नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 101 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। ब्राह्मणत्व समाज का वर्चस्व गुप्त काल से शुरू हुआ था। ब्राह्मणत्व समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? गुप्त काल में। अजंता की चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है। अजंता की चित्रकारी का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा की। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन होता है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन होता है। एनरॉन परियोजना का संबंध दाभोल महाराष्ट्र से है। एनरॉन परियोजना का संबंध किससे है? दाभोल, जो महाराष्ट्र में है। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण है। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन बने। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? केजी बालकृष्णन। अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय 6 महीना होना चाहिए। दो सदनों के बीच के अधिकतम समय कितना है? 6 माह। राष्ट्रीय राजमार्ग के देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा है। लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा है। उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत का अंतर घटेगा। उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत की अंतर घटेगा। चित्रकारी के स्थान भित्ति चित्रकारी की शुरुआत 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। चित्रकारी के स्थान भित्ति चित्रकारी की शुरुआत 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी नाइक्रोम की बनी होती है। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। दमन और दीव की खंभात की खाड़ी अलग करता है। दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंभात की खाड़ी अलग करता है। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आग का आविष्कार था। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया है। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर है। परिस्थिति में ताप अस्थाई का मुख्य कार्य तापक्रम को नियंत्रित करता है। परिस्थिति में ताप अस्थाई का मुख्य कार्य जो है तापक्रम को नियंत्रित करता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त
किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। भारत के मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत 1880 में की गई। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब किया गया? 1880 में। कुछ प्रमुख रोगों के गायन काल। राग गायन काल। राग यमन, रात्रि का प्रथम पहर। राग यमन कब गाया जाता है? रात्रि का प्रथम पहर में। राग हिंडोला कब गाया जाता है? वसंत ऋतु के प्रातः काल में। राग बिहाल, राग बिहाग रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। राग दीपक रात्रि में गाया जाता है। राग मेघ वर्षा ऋतु में गाया जाता है। राग श्री कब गाया जाता है? शरद ऋतु में सूर्यास्त काल में। राग भैरव प्रातः काल में। राग भैरवी प्रातः काल में। राग भूपाली रात्रि का प्रथम पहर में। राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में। राग वागश्री मध्य रात्रि में। राग काफ होली के समय रात्रि में। राग बिलावल रात्रि का प्रथम पहर में गाया जाता है। राग मालकोस शीतकाल के मध्य रात्रि में गाया जाता है। राग रामकली कब गाया जाता है? प्रातः काल में। राग सारंग दोपहर में गाया जाता है। राग ललित कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के अंतिम पहर में राग ललित गाया जाता है। राग मुल्तानी मध्याह्न काल में गाया जाता है। फसल एवं सब्जियों की उत्पत्ति स्थल। फसल या सब्जी उत्पत्ति स्थल। गेहूं, गेहूं उत्तर पूर्व एशिया में। फसल सब्जियों की उत्पत्ति स्थल गेहूं कहाँ उगता है? उत्तर पूर्वी एशिया में। धान दक्षिण भारत में उगाया जाता है। चना उत्तर पूर्व एशिया में, उत्तर प्रदेश एशिया में। असली अलसी फारस की खाड़ी में। अलसी फारस की खाड़ी में। तंबाकू कहाँ उगाया जाता है? मैक्सिको में। बरसीम कहाँ उगाया जाता है? मिस्र में। जौ कहाँ उगाया जाता है? अबिसिनिया में। मटर कहाँ उगाया जाता है? एशिया माइनर में। तोरिया कहाँ उगाया जाता है? भारत, चीन, यूरोप में। चुकंदर कहाँ उगाया जाता है? यूनान में। मूंगफली कहाँ उगाया जाता है? ब्राजील में। कपास कहाँ उगाया जाता है? भारत में। ज्वार कहाँ उगाया जाता है? अफ्रीका में। सोयाबीन चीन में उगाया जाता है। मूंग भारत में उगाया जाता है। प्याज एशिया में उगाया जाता है। बैगन भारत में उगाया जाता है। टमाटर दक्षिण अमेरिका में। आलू चिल्ली देश में। अरहर भारत और मिस्र में उगाया जाता है। वायुमंडल में गैसों का मात्रा। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? 78.08% है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? 78.08% है। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। अप्रैक्स में इसको 21% भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है? 20.95%। आर्गन कितना परसेंट है? 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03% है। वायुमंडल में नियॉन कितना परसेंट है? 0.018% है। हीलियम कितना परसेंट है? 0.0
0.0005% है हीलियम। ओजोन 0.406% है। नेक्स्ट, भारत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पे। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसके 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसके कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। सैटनिक वैसेज के लेखक सलमान रश्दी है। सैटनिक वैसेज के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। भारत के जनगणना सामान्यतः 10 वर्षों के समयांतराल पर की जाती है। भारत का जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? 10 वर्षों पे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गवर्नर जनरल विलियम वैटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का अंत हुआ? विलियम वैटिक के। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। सबसे हल्का पदार्थ लिथियम है। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? लिथियम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान नाम व्हाइट हाउस है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान कौन है? व्हाइट हाउस है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन अम्ल पाया जाता है? मायोसिन अम्ल पाया जाता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रारंभ करने वाले सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के आरंभ करने वाले कौन थे? सैयद अहमद खां थे। ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा।
ब्रायोफाइलम के नए पौधों का प्रवर्धन पत्ती से होता है। ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन पत्ती से होता है। नीदरलैंड होलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने की थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? एडम स्मिथ ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? सिलिकॉन है। दिलवारा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। दिलवारा का जैन मंदिर कौन है? नागर शैली का उदाहरण है।